सबको एक डाइट चार्ट समझा देता हूं जी। एक कॉमन डाइट चार्ट दे देता हूं जी। जो सब बीमारियों के लिए कॉमन है। इसका नाम है पीएच बैलेंस डाइट चार्ट। जी। क्या करना है, रात को ब्रश करके सोना है, दांत मांज के सोना है, और जब भी सोना है बाईं करवट सोना है, यस, लेफ्ट करवट सोना है, लेफ्ट साइड सोना है जब भी सोना है। और जब भी सोना है सिर्फ पूरब में या दक्षिण में होना चाहिए। जिधर सूरज उगता है वो पूरब है, उस तरफ मुंह करो तो, और उस तरफ मुंह करो तो राइट साइड दक्षिण है। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो बता रहा हूं मैं जी। पूरब या दक्षिण में सिर करके सोना है। जब सुबह उठो, नींद खुले, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, एक बड़ा टुकड़ा हल्दी, एक छोटा टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते चबाओ सुबह सुबह, खाली पेट, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे। कच्चा कच्चा अच्छा, नहीं कच्चा खा सकते, उसको थोड़ा सा कूट लो, काढ़ा बना के पी लो। काढ़ा बना के लेकिन पी लो। ये खाना कैसे और काढ़ा कैसे पीना, उकड़ू बैठ के, अच्छा, ऐसे बैठ के नहीं पीना। उकड़ू बैठ के जो नहीं बैठ सकता वो ऐसे बैठे, जिनके वो भी घुटने का सिखा दूंगा कि प्रॉब्लम है। वैसे कैसे बैठा जाएगा। उकड़ू क्यों बैठना है, ये पिंडली दबनी चाहिए, ये पिंडली साइंस है हमारी। आपने कहावत सुनी अकल पैरों में होती है। हमारे सिर में होता है 150 से 170 ml खून, और हमारी पिंडली में होता है लगभग, एक है पिंडली में 250 ml खून। तो दो पिंडलियों में कितना हो गया, 500 करीब। सिर में कितना है, 170 150, 3 गुना खून तो पिंडली में है। और ये पिंडली का खून यूज कम हो रहा है बिकॉज लिम्फेटिक चैनल्स प्रॉपर, हमारा ब्लड प्रॉपर सर्कुलेशन में नहीं है पिंडली वाला, बिकॉज हम नीचे नहीं, उकड़ू नहीं बैठ रहे। यस, पहले तो तो बैठते थे उकड़ू बैठ के आपने अदरक, हल्दी और कड़ी पत्ता चबाना है, पहला काम हो गया। उसके ऊपर से गरम गरम पानी पी लो थोड़ा सा, अगर काढ़ा नहीं बना तो गरम पानी पी लो उकड़ू बैठ के। सबसे पहला काम क्या होगा, विद इन 5 मिनट्स आपका पेट साफ होगा। अदरवाइज आपका पेट कभी दोपहर को साफ हो रहा है, कभी शाम को साफ हो रहा है, कभी दिन में 3 बार हो रहा है, कभी रात को हो रहा है, रात को आधी रात को हो रहा है, कभी 3 दिन में 1 बार हो रहा है, कभी 7 दिन में नहीं हो रहा, बाद में उंगलियों से निकाल रहे हो, डॉक्टर निकाल रहा है, अंदर सूख गई अंदर। राइट तो मैंने आपको ये पेट, लीवर, स्प्लीन शुद्धि किट बताया ना, ये भी पूरे भारत का इलाज बताया मैंने आपको। राइट। इसके बाद नाश्ते में आप पहले, अगर 50 किलो से ऊपर हो तो 500 ग्राम फ्रूट्स खाने। अगर 50 किलो से 100 किलो की हो चाहे तो पहले 500 ग्राम फ्रूट खाने हैं ओके, नाश्ते में। उसके ऊपर से जो खाते हो रोज वही खाना है। पहले पराठे फ्रूट खा लेना है, पहले लेकिन फ्रूट खा लेने हैं आधा किलो, और शर्त क्या है, सीजन के वहां वही खाने हैं, बे सीजन फ्रूट्स नहीं खाने, और कम से कम 3 से 4 तरह के खाने हैं। ओके, 5 तरह के हो जाए तो और अच्छी बात है। अच्छा, वैरायटी। और अगर आपको डायबिटीज है तो आम जरूर खाना है, केला जरूर खाना है, चीकू अंगूर जरूर खाना है, लेकिन सीजन के हो तभी। ओके, मतलब आपको डायबिटीज में मना किया जाता है, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा, जो मर्जी खाओ, लेकिन शर्त है भारतीय फ्रूट खाने हैं। ऑस्ट्रेलिया का खरबूजा मत मंगाते फिरना, या कोई नॉर्वे की कीवी मंगाते फिरना, क्योंकि वो भारतीय नहीं है, उसकी बॉडी के साथ, बैक्टीरिया के साथ कनेक्शन नहीं है। हमारी बॉडी की गट का जो गुड बैक्टीरिया है, इनका बाहर के फ्रूट्स और सलाद के कनेक्शन होता है बैक्टीरिया के साथ। इनकी आपस में एक प्रक्रियाएं होती हैं। तो नाश्ते में पहले आपको जो खाना है वो खा लो, उसके ऊपर से पराठा खाना है, या चावल खाने हैं, या खिचड़ी खानी है, या दलिया खाना है, या स्प्राउट्स खाने हैं, इडली, ढोकला, कॉर्नफ्लेक्स, जो दिल करे वो खाओ, लेकिन पहले आधा किलो फ्रूट खाओ। ओके, आप जो खाते हो ना उसका नाम प्लेट 2 कर दो। ठीक है। इसको प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट भी बोलते हैं हमारे पेशेंट, कि प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट, मतलब आप जो खाते हो ना उसका नाम प्लेट 2 हो गया आज से। उससे पहले प्लेट 1 जोड़ दो, नाश्ते में आधा किलो फ्रूट्स। अगर आप 50 किलो से ऊपर हो, और अगर आप 50 किलो से नीचे हो तो 250 ग्राम फ्रूट्स। ओके, 50 से नीचे के हो तो, यानी कि छोटे बच्चे 50 किलो से नीचे। अब लंच पे आ जाओ, डिनर पे आ जाओ। लंच और डिनर में आपको 250 ग्राम सलाद खानी है, अगर आप 50 किलो से ऊपर हो तो। लंच में भी डिनर में भी। अगर सैलेड ना हो, फ्रूट खा लो, कोई बात नहीं, या फ्रूट सैलेड मिक्स भी खा लो, चलेगा। लेकिन दोपहर को सैलेड से पहले लगभग 10 ग्राम पत्ते चबाओ, कोई से भी पत्ते, कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, मूली के पत्ते, शलगम के पत्ते, बरगद के पत्ते, पान के पत्ते, नीम के पत्ते, कोई से पत्ते 10 ग्राम खा लो पहले। जिंदगी में कभी डायबिटीज नहीं होगी, अगर हो गई तो ठीक हो जाएगी। ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा, हो गया तो ठीक हो जाएगा। थायराइड कभी नहीं होगा, हो गया तो ठीक हो जाएगा। लंच में 10 ग्राम पहले पत्ते खा लो, उसके ऊपर से सलाद खा लो। ओके, उसके बाद जो खाना है, रोटी, चावल, खिचड़ी। हाँ, शर्त क्या है, रोटी चावल एक साथ नहीं खाना,
अच्छा। और मिलेट्स खाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगर रोटी खाओ तो उसका भी फॉर्मूला लिख लो। 10 किलो आटे में 1 किलो बेसन डाल लो, चना डाल लो, मतलब चना पीस लो, और 1 किलो सोयाबीन का आटा डाल लो। अच्छा। 10 किलो आटे में 1 किलो बेसन, 1 किलो सोयाबीन। और इसके अलावा जब आटा गूंथते हो तो जितना आटा हो उसमें आधे पत्ते डाल दो। कभी पालक गूंद दो, कभी मेथी गूंद दो, मतलब ऐसे पत्ते काट लो, मतलब उसको मिक्सी में चटनी मत बनाना, पत्ते पत्ते डाले पत्ते, ताकि जब आटा सेको रोटी तवे पे तो अंदर तक पत्ते सिके। पत्ते सिकेंगे तो आटा भी सिक जाएगा। Right. जैसे आपने अगर आपने मान लो कद्दूकस कर दिया उस पत्तों को तो चटनी बन गई, Right. फिर वो अंदर आटा ही हो गया ना, वो तो आटा ही हो गया। फिर वो सिकेगा कैसे, उसका तो न्यूट्रिशन भी खराब हो जाएगा। Right. तो मैं चाह रहा हूं पत्ते ही डाल दो, आटे में गूंदो पत्ते, और पत्ते गूंदो जितना आटा है उसके आधे। और पत्ते कौन से, कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, मूली का पत्ता, शलगम का पत्ता, या बड़े बड़े पीसेस काट के आटे में गूंदो। उसके ऊपर से जो दिल करे वो खाओ, चावल खाना है, रोटी खानी, सब्जी खानी। अच्छा, उसके बाद सेम ऐसा शाम को करो। ओके। और टाइमिंग? टाइमिंग बस वो इंपॉर्टेंट है, सूरज डूबने के बाद मत खाओ। हाँ, कभी कभार शादी पार्टी सुख दुख हफ्ते में 1 दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, चीटिंग डाइट बोलते हैं उसको हम, चीट डे बोलते हैं उसको, तो वो कर लो। अदरवाइज आपको कोशिश करो सूरज डूबने पे खाना निपटा लो। मतलब पेनक्रियास के सोने से पहले पहले हमारी बॉडी में एक क्लॉक है, हमारी बॉडी में रिदम है एक। अच्छा, इसमें 2-3 परहेज हैं। अगर आपको डायबिटीज की गोली छोड़नी है, अगर आपको ब्लड प्रेशर की गोली छोड़नी है, तो 1-2 परहेज हैं। परहेज क्या है, जो भी चीज जानवर से आती है वो काटा मार दो। अच्छा। जानवर से क्या क्या आता है, दूध आ रहा है, दही। दही आ रहा है, पनीर आ रहा है। हाँ। कई बार जानवरी प्लेट में आ जाता है तो वो छोड़ दो। कई बार जानवरी आ जाता है, मेरे को ही खा लो। आप घी खा सकते हो, घी बहुत बढ़िया है, लेकिन शर्त क्या है, भारतीय गाय, देसी गाय का देसी घी होना चाहिए। मतलब भारतीय गाय का घी खा सकते हो, और कोई घी मत खाना। अच्छा। क्योंकि उस पर रिसर्चेज हुई हैं, वो वंडरफुल है, क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं। वो हमारे गुड फैट को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है घी। और वो कभी भी गर्म करके नहीं खाना, घी कभी गर्म नहीं करना। घी को सब्जी में ऊपर से डाल लो, अच्छा, रोटी में ऊपर से लगा लो, दाल में ऊपर से डाल लो। और एक और बात बताना भूल गया, मैं बता देता हूं। कोई भी महिला जिसके पीरियड्स चलते हैं जिसके भी, वो 1 चम्मच घी पहले दिन से लेके 5वें दिन तक लगातार पिए। घी एक खाली पेट सुबह पीना है बस, घी पीना है। 1 चुटकी हल्दी और उसका 5वां हिस्सा काली मिर्च डाल के। पीरियड्स में पेन्स होंगी, ठीक हो जाएंगी। पीरियड्स कम ज्यादा होंगे, ठीक हो जाएंगे। फ्लो ठीक हो जाएगा। कभी पीसीओडी नहीं होगा, कभी बच्चेदानी में रसौली नहीं होगी, गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं बनेगा, आपको कभी गांठ नहीं बनेगी। लेकिन उकड़ू बैठ के पीना है सुबह सुबह खाली पेट। अच्छा। जिस दिन पीरियड शुरू हो पहले दिन शुरू कर दो, और लगातार 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब तक पीरियड चलते हैं तो 1 चम्मच पीना है। जब आपके पीरियड्स बंद हो जाए तो आधा चम्मच पीना है। मान लो पीरियड्स बंद हो गए 50 साल की उम्र में, 48 साल की उम्र में, तो आधा चम्मच हल्दी, उसमें 1 चुटकी, आधा चम्मच घी गर्म पानी में घोल लो, और उसमें 1 चुटकी हल्दी, 5वां हिस्सा काली मिर्च। और ये पीने के बाद एक काम और करना है आपने, 2-3 डंडियां गिलोय और 3-4 पत्ते तुलसी के काढ़ा भी पीना है। अच्छा। तो आपकी बॉडी प्यूरिफाई हो जाएगी। तो आपको जो हॉट फ्लशीज हैं, पीरियड्स बंद होने की प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाएंगी। और जिन बच्चियों के पीरियड्स नहीं आए, शुरू ही नहीं हुए अभी 11, 12, 13 साल की उम्र तक, उन बच्चियों को पूरा 1 चम्मच घी और साथ में 10-15 पत्ते नीम की चटनी सी बना लो, और घी को गर्म पानी में घोल लो, नीम की चटनी खा लो, और ऊपर से घी वाला पानी पी लो। बच्चों को, उनको कभी पीरियड्स टाइम से शुरू होंगे, और कभी अंडे बढ़िया क्वालिटी के बनेंगे। जो आजकल लड़कियां इनफर्टाइल हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां, अगर बचपन में ही माँ बाप उनको 1 चम्मच घी देने, महीने में कोई से 4-5 दिन, सारा महीना नहीं पीना, 1 चम्मच घी गर्म पानी में और 10 पत्ते नीम के चटनी बना के पहले दे दें, और ऊपर से ये हल्दी, कड़ी, अपना काली मिर्च और घी मिला के गर्म पानी से उकड़ू बैठ के पिला दें।
और सारी महिलाओं से अपील करूंगा पेशाब नीचे बैठ के किया करो। सारे पुरुषों से अपील करूंगा यूरिन पेशाब नीचे बैठ के किया करो। इस जन्म में किडनी फेल हो